अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम अहमद शराज है। वेलकम टू के ट्रेड्स वीकली सेल्स आइडियाज़ वीडियो। जो मंडे को हमारी रिपोर्ट पब्लिश होती है, हमारी कोशिश होती है उस रिपोर्ट को वीडियो फॉर्म में आप तक प्रेजेंट करें एंड उस रिपोर्ट के जो कंटेंट्स हैं वो आपके साथ डिस्कस करें। इस वीक जिन स्टॉक्स को हमने हाईलाइट किया है उनमें सबसे पहले बात कर लेते हैं मिल्लर ट्रैक्टर्स का। MTL इसका सिंबल है। पाकिस्तान की ऑटो सेक्टर की जो इंडस्ट्री है उसमें जो ट्रैक्टर स्पेस है उसकी लीडिंग कंपनी है। पब्लिक स्पेस में सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर मिल्लर ट्रैक्टर्स के पास है। जो लोग एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं और उनको इस बात का बखूबी अंदाज़ा है। मिल्लत एक पुराना नाम है मार्केट के अंदर। मिल्लत को इस वक्त हमने हाईलाइट इस वजह से किया कि कंपनी ने रिसेंटली जो बुरे हालात देखे, जो टफ़ टाइम्स देखे, हमें थोड़ा बहुत टर्न अराउंड होता हुआ नज़र आ रहा है। उसमें जो प्राइमरीली रीज़न है वो इसका लास्ट क्वार्टर का रिज़ल्ट है। जो लास्ट क्वार्टर का रिज़ल्ट है बड़ा आउटस्टैंडिंग रिज़ल्ट है। मतलब हमने देखा कि 350% के करीब कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें इजाफा हुआ सालाना बेसिस के ऊपर। कंपनी ने जो है वो तकरीबन 2.5 अरब रुपए का कंपनी ने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया। इसके अलावा जो कंपनी के रेवेन्यूज़ हैं उसमें तकरीबन 199% का इजाफा हुआ ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे भी देखें तो तकरीबन 48.27% जो कंपनी के यूनिट सेल्स है उसमें हमें इजाफा देखने को मिला। मार्जिन्स भी हमें बेहतर होते हुए नज़र आए ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर। तो ये जो टर्न अराउंड हमें देखने को मिला इसके कुछ बुनियादी वजूहात थी। सबसे पहले तो ये था कि जो PKR है उसकी जो डिवैल्यूएशन हो रही थी लास्ट क्वार्टर में उसको एक स्टॉपेज लगा। गवर्नमेंट ने मुख्तलिफ एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स अप्लाई किए जिसकी वजह से हमने देखा कि जो रुपी है अगेंस्ट USD वो काफ़ी रिकवर किया, वो फ़ायदा हुआ। दूसरा ये था कि जो इंटरेस्ट रेट पीकिंग इंटरेस्ट रेट थे वो अपनी जगह पे स्टेबल हो गए। फिर हमने एक और अच्छी चीज़ देखी, जो इंपोर्ट के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस थी उसमें भी किसी हद तक रिलैक्सेशन हुई। तो इन सारी चीज़ों ने जो मिल्लत है उसको फ़ायदा दिया, जिसकी वजह से हमने देखा कि मिल्लत ने बहुत आउटस्टैंडिंग रिज़ल्ट दिया है। हमें लगता है कि ये चीज़ें आगे जाके भी बरकरार रहेंगी। IMF की टीम पाकिस्तान के विज़िट पर है। $710 मिलियन की ट्रांच है। हमें लगता है कि वो रिव्यू जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा और उसका फ़ायदा ये होगा कि उसके बाद पाकिस्तान को क्रेडिट लेने के लिए जो मज़ीद मल्टीलैटरल और बायलैटरल एवेन्यूज़ हैं, पाकिस्तान उनको भी जो है वो रीच आउट करेगा ताकि अपने जो रिज़र्व्स हैं उसको मेंटेन रखे। तो जो इंपोर्ट के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस थी हमें लगता है कि उसमें जो रिलैक्सेशन अभी है वो बरकरार रहेगी। हमें ये भी लगता है कि रिसेंटली जो गवर्नमेंट ने पेट्रोलियम प्राइसेस कम किए, स्पेशली डीज़ल की, तो उसका फार्मर्स की डिस्पोजेबल इनकम पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट आएगा। जो रिसेंट किसान पैकेज दिया था गवर्नमेंट ने उसके भी फ्रूट्स आ रहे हैं एंड किसान जो हैं वो उन फंड्स को यूज़ कर रहे हैं ट्रैक्टर्स को एक्वायर करने के लिए, पार्ट्स को एक्वायर करने के लिए। तो वो चीज़ें जो हैं वो इंडस्ट्री के लिए बहुत बेहतर हो रही हैं। तो हमें यही लगता है कि आगे जाके सेल्स में भी इजाफा होगा। और हम ये समझते हैं कि बिकॉज इंटरेस्ट रेट जो है वो अभी पीक पर हैं, इन्फ्लेशन जो है उसका ट्रेंड डिक्लाइनिंग पर है। सो आगे जाके अगर इंटरेस्ट रेट में कट आएगा सो मज़ीद इस ऑटो सेक्टर में हम देखते हैं कि उसमें हमें तेज़ी देखने को मिलेगी, सेल्स में भी इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी। इसी वजह से हमने मिल्लर ट्रैक्टर्स को आपके लिए हाईलाइट किया है। अब बात कर लेते हैं दूसरे स्टॉक का, वो है एयरलिंक। एयरलिंक पाकिस्तान की लीडिंग IT टेक सेक्टर की कंपनी है। सबको पता है पाकिस्तान में एयरलिंक की पार्टनरशिप Xiaomi के साथ, सैमसंग के साथ और TCL के साथ है। रिसेंटली हमने देखा कि एयरलिंक का बहुत अच्छा रेवेन्यू में हमें इजाफा देखने को मिला। तकरीबन 166% हमें उसके रेवेन्यूज़ में इजाफा देखने को मिला। इसी तरह कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें भी हमें सालाना बेसिस के ऊपर इजाफा देखने को मिला। रिसेंटली कंपनी ट्राई आउट कर रही है, उसने Xiaomi के साथ एक पार्टनरशिप की है जो स्मार्ट टीवीज़ हैं उसकी मैन्युफैक्चरिंग में जाएंगे। साथ ही हमें ये भी इस बात का भी अंदाज़ा है कि जो PKR की रिकवरी है वो बहुत अच्छी चीज़ हो रही है इस इंडस्ट्री के लिए। इंपोर्ट की जो कॉस्ट हैं उसमें कमी आ रही है। एक जो चीज़ अच्छी हुई कंपनी के लिए कि रिसेंटली गवर्नमेंट ने कुछ इंपोर्ट पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं, चैनल्स थोड़े से लीगलाइज हो गए हैं, तो सेल्स में भी इजाफा देखने को मिला है। तो हमें लगता है कि ये एक लोकल पाकिस्तानी कंपनी है जो कि जिसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। इसकी जो पार्टनरशिप्स हैं वो बहुत अच्छी पार्टनरशिप्स हैं। और हमें आगे जाके लगता है कि अगर इंटरेस्ट रेट जो है उसमें डिक्लाइन आता है, इन्फ्लेशन में कमी आती है, तो डिमांड में भी इजाफा होगा। और हम समझते हैं कि आगे जाके कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी और सेल्स दोनों में हम इजाफा देख सकते हैं। इसी वजह से हमने एयरलिंक को हाईलाइट किया। ये थे हमारे इस वीक के 2 सेल्स आइडियाज़ ऑफ द वीक। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारी रिपोर्ट को स्टडी कर सकते हैं या हमारे सोशल मीडिया चैनल्स पे हमें रीच आउट कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।